मत्ती की इंजील 5वां बाब 1 आयत तक। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़बान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे तो तुम मुबारक होगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाइस हम सब पर खुदा की बरकत हो। शुक्रिया मास्टर। मसीह खुदा उनके पाक मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हम पर रहम किया और फिर हमें अपने घर में आने की तौफीक बख्शी। हम सारी इज्जत सारा जलाल अपने खुदा के मुबारक नाम को देते हैं जो रहीम रहम करने वाला और जिसकी मानीद ना कोई हुआ ना हो सकता है। आज जो बेटी ने तिलावत की हम गौर करेंगे तो खुदा के जिंदा कलाम में से मसीह यीशु की ज़ात अक़दस ज़ात पाक इस लायक है कि हम पूरा ईमान उस पाक ज़ात पर रखें जिसने हमारे लिए अपने खून तक का दरेग ना किया और अपना लहू हमारे गुनाहों के बदले दे दिया। यीशु मसीह यहोवा खुदा बाप की तरफ से हम पर रहम हुआ और यीशु मसीह ने हम पर अपना करम किया। जब यीशु मसीह बदनी तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे तो अंजील मुक़द्दस इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया कहा वो सब अंजीलों में मुंदरज है ताकि हम सुने पढ़ें और बरकत पाएं। जो तिलावत हमने आज सुनी और जिस पर गौर करने को है, मसीह यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया और यीशु शहर शहर गांव गांव खुदा की खुशखबरी सुनाते हुए लोगों तक गए। और यीशु मसीह जब गलील में थे तो यीशु को मालूम हुआ कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो यीशु नासरत को छोड़कर लिखा है कफरनहूम में जा बसा। और फिर यीशु वहां से गलील की झील के किनारे होते हुए और शमौन पतरस और बाकी साथियों को साथ लेकर
بڑی خدمت کے لیے نکلا، اور جب ہم 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پاس آئی، جو پیچھے چل رہے تھے، جو یسوع کو دیکھنے کے لیے آئے، یسوع کو سننے کے لیے آئے، اور یہ ایک بہت بڑی بھیڑ تھی۔ اور یہاں لکھا ہے اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا، چوتھے باب کی 23ویں آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو یسوع مسیح کے پاس لائے، اور یسوع نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل، دپلت، یروشلم، یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے ہو رہی۔ یسوع مسیح جہاں گاؤں گاؤں علاقوں شہر میں جاتے اور بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے ہو رہی۔ اور آگے ہم نے تلاوت سنی 5ویں باب کی پہلی آیت میں کہ یسوع پہ ایک پہاڑ پر، اونچی جگہ پر چڑھ گیا اور لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور وہ لوگ سب بیٹھ گئے، اور یسوع مسیح اپنی زبان مبارک کو کھول کر انہیں یوں تعلیم دینے لگا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، اور مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تو یہاں پہلی بات جو یسوع مسیح نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی یعنی خداوند یسوع جب اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا اور وہ یسوع کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں گے، بادشاہی ان کو دی جائے گی۔ اور یسوع نے کہا بھی، جب پترس نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع نے کہا دگنا آسمان پر، اور تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے۔ یہ یسوع مسیح نے فرمایا۔ تو یہاں اس لیے یسوع نے ان مبارک بادیوں میں، مبارک بادیاں جو یسوع مسیح نے فرمائی، یہ پہاڑی بات ہے، ہم اسے مبارک بادیاں کہتے ہیں، یعنی مبارک ان وہ لوگ جو جن کے لیے یسوع نے یہ الفاظ کہے۔ تو دل کے غریب سے مراد کیا ہے؟ دل کے غریب سے یہ مراد ہے شکستہ دل، وہ دل جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ دل جس میں غرور نہیں اور جس میں تکبر نہیں۔ جو لوگ رحم دل ہیں، جو لوگ دل کے غریب ہیں، ان کی آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور دل کے غریب سے مراد میں نے کہا جس میں تکبر نہیں، جس میں غرور نہیں، جو گھمنڈ نہیں کرتا اور جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتا اور خاکساری انکساری استعمال کرتا ہے، اس کے لیے یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں اور آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، ان کا مقام یسوع کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ غمگین کے لیے میں چاہوں گا ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، رسول پالوس کا خط کرنتھس کے نام 7واں باب 9 اور 10 دو آیات، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جسے بھی مل جائے۔ دوسرا نامی اور 10ویں آیت 7ویں باب کی
हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान न हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, बल्कि दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आमीन। तो रसूल पौलुस यीशु मसीह की इस बात को अपने अंदर रखते हुए वो खुदा तरसी के गम का जिक्र करता है, और यीशु मसीह ने जो बात कही वो यही कही, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तो गमगीन वो गम नहीं जो हम अपने गुनाहों की वजह से उठाते हैं, जो हम अपनी गलतियों से उठाते हैं, वो दुख, वो मुसीबत, वो मार जो हम अपनी खताओं के सबब उठाते हैं, बल्कि लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तो यहाँ गमगीन के लिए पौलुस रसूल ने अपने बारे कलीसिया से बात करते हुए कहा कि जब पौलुस यीशु की खातिर दुख उठाता, कैदों में पड़ता और कलीसिया को खत लिखा और कलीसिया को अपने बारे में बताया, तो नामी आज में कहता मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुम गमगीन, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा गम अंजाम तौबा हुआ। मेरे सबब से तुम्हें गम हुआ और उसका अंजाम हुआ कि तुम तौबा की, तुमने यीशु को कबूल किया, यीशु पर ईमान लाए हो। तो इसलिए वो कहता है क्योंकि 10वीं आयत में क्योंकि खुदा तरसी का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है। हालेलुया। तो ये वो बात है यीशु मसीह जो कह रहे हैं, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। जब हम खुदा के कामों को करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, खुदा के काम को करने के बाद दुख उठाते हैं, सताए जाते हैं, मुश्किलें आती हैं और हम दिल में सोचते हैं मेरी नीयत तो अच्छी थी, मेरा इरादा तो अच्छा था, मैंने तो अच्छा किया, मुझे दुख क्यों मिला, गम क्यों मिला। तो जब हम वो गम सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो उसके लिए आया है कि खुदा तरसी का गम ऐसी तौबा, ऐसी निजात मिलती है इससे कि जो इंसानी अकल से बाहर है। आगे 5वीं आयत में लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इसके लिए जब हम गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो खुदा अपने लोगों से कहता है कि मेरे बंदा मूसा जैसा कोई हलीम नहीं। तो हलीम से मुराद क्या है? हलीम किसे कहते हैं? जो अपनी जुबान का मीठा, जो बोले किसी को दुख ना हो, जो कहे उसकी गुफ्तगू से दूसरे को मुश्किल ना हो, और जिसकी जुबान खुदा को पसंद आए। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ 6 लिखा है बल्कि मैं 7 चीजों से तुझको बचाऊंगा। खुदा कहता है अपने लोगों को कि मैं 6 और चीजों से बल्कि 7 चीजों से तुम्हें बचाऊंगा। और उसमें ये एक बात ये है कि जुबान के कोड़े से बचाऊंगा। तो लोग जुबान से बड़ा नुकसान करते हैं। तो यहाँ यही बात है, मुबारक है वो जो हलीम है, जो अच्छा बोलते हैं, जो किसी को दुख नहीं देते और अपनी जुबान से नुकसान नहीं देते, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आप इन चीजों को बाखूबी जानते हैं। हम किसी न किसी अदारे से मुंसलिक हैं, अपने अपने अदारों में काम करते हैं, जाते हैं, और जब ये बड़े अदारे और जिनमें बड़ा निज़ाम होता है और वहाँ जब तरक्की की जाती है, सबसे पहले इंसान के अखलाक को देखा जाता है, उसकी तरबियत को देखा जाता है। इसके सबब से दूसरे लोग ठीक रहेंगे और इसके बोलने से, इसकी गुफ्तगू से अदारा तरक्की करेगा, तो ये देखा जाता है। तो खुदा भी जब अपना काम देता है, अपनी खिदमत देता है, तो खुदा भी इंसान को हर तरह से देखता है। इसलिए बाइबल में लिखा है पहले आजमाए जाए और फिर खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाए। तो आजमाने से मुराद क्या है?
बाइबल मुकद्दस हम खुदा के कानूनों को ये सिखाती है कि जब हम आगे तैयार करते हैं, उन लोगों पे पूरी नजर रखें, पूरा ख्याल रखें, उनको आजमाओ, उनको देखो, तो जब वो इस लायक निकले तो उनको मसा करो, मुकर्रर करो, ताकि वो खिदमत का काम करें। तो इसलिए और खुदा अपने बंदा मूसा के बारे में कहता है, वो जैसा कोई हलीम ना था। मूसा बेशक तोतला था, उसको बोलने में मुश्किल थी, मगर वो जब भी बोलता था दूसरों को उनसे बरकत मिलती थी। तो इसलिए खुदा फरमाता है मसीह यीशु में कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। 6 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी, अच्छे काम, नेक काम, खुदा के कामों पर अमल करना, उसके कामों में कोशिश करनी। मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के लिए कोशिश करते हैं, भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं। लिखा है वो आसूदा होंगे, खुदा उन्हें अच्छे लोग देगा और वो खुदा के काम को बढ़ाएंगे। 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। बात हम समझते हैं कि फलां ने मुझ पर रहम नहीं किया, फलां ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर यहाँ वादा है जो रहम दिल है उनके साथ रहम किया जाए। जब हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो वहाँ ये बात यीशु ने सिखाई कि कहो ऐ बाप, जिस तरह हम अपने गुनाह करने वालों को माफ करते हैं, तू हमें माफ कर। यानी जिस तरह हम दूसरों पे रहम करते हैं, तू हम पर रहम कर। और क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। यीशु ने मत्ती 25वें बाप में ये बात कही थी कि उस वक्त मैं कहूँगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है वो ले लो। यानी जब तुमने दूसरों पर रहम किया तो मैं भी तुम पर रहम करता हूँ। तो जब हम रहम करेंगे तो खुदा हम पर रहम करेगा। 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तस्मीर 4 बाप में जब आप 13वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु बादलों पे आने वाला। मत्ती मुकाशा की किताब 1 बाप और उसकी जब आप 7वीं आयत में पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा है कि यीशु आएगा और वो आएगा और जिन्होंने उसे छेड़ा था और वो भी उसे देखेंगे। तो यह लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, जब यीशु मसीह आएगा वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बेशक इस दुनिया में हम दुख पाते, मुश्किलें उठाते, मगर मुबारक वो लोग हैं जो अपने दिल को पाक रखते हैं और पाक दिल खुदा को पसंद है। और जब यीशु आएगा 1000 साल इस दुनिया पर बादशाही करेगा, यीशु उनकी ड्यूटी जो दिल के पाक हैं वो यीशु के साथ होगी। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहता है। जो लोग एक दूसरे की सुलह कराते हैं, जो सुलह में खुश होते हैं, वो यीशु के काम को करते हैं। यीशु दुनिया में आया तो वो जो अदन में आदम और खुदा की जुदाई पड़ गई, यीशु ने सलीब पर अपना लहू बहाकर इंसान का मेल फिर खुदा से करा दिया। कहा अब यूं दुआ करो कि ऐ हमारे बाप। तो यीशु मसीह ने खुदा बाप से हमारा मेल करवाया। तो इसलिए मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, तो वो खुदा के बेटे यीशु खुदा का बेटा है, वो यीशु के काम को करते हैं। 10वीं आयत पढ़ेंगे, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। यीशु ने कहा
کہ جب لوگ تمہیں ستائیں میری خاطر، اچھے کاموں کی خاطر، راست بازی کی خاطر، نیکی کی خاطر خوش ہونا اور مجھ سے دعا کرنا، میں تمہارے لیے بڑا اجر رکھتا ہوں۔ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور ایسا پیار، ایسی محبت ہمارا کوئی رشتہ ہم سے نہیں کرتا، اور یسوع نے ہمارے بدلے تاکہ ہم خدا سے دور نہ رہیں اپنی جان دے کر ہمارا ملاپ کرایا، تو ہم پر فرض بھی فرض ہے۔ انجیل مقدس کہتی ہے، یسوع نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جان دی، تم پر بھی لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان دے۔ شکر ہے خدا کا، آج انجیل مقدس بہت سارے شہیدوں کے لہو میں ہمارے تک پہنچی۔ مبارک ہو۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں گے۔